हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश के समाज को अंदर से तोड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगे और नफरत। क्या है इनके पीछे की कहानी? किसने कराए ये दंगे? कैसे हुए? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता तो क्यों रखा है इस देश में? इंडिया एक ऐसा देश जहां अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग सदियों से साथ में रहते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये रिलीजियस हार्मनी टूट जाती है। पहला मेजर रिलीजियस राइट हमें इंडिपेंडेंस से पहले 1920s में देखने को मिला, जब ब्रिटिश राज के टाइम पे कम्युनल टेंशन बढ़ी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना भूलना नहीं। 1947 में जब भारत के पार्टीशन के टाइम देश ने सबसे खतरनाक कम्युनल वायलेंस देखा। हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन कम्युनिटीज के बीच में हैवी कम्युनल वायलेंस और दंगे हुए थे। पार्टीशन के टाइम हुए इस दंगों ने 2 मिलियन लोगों की जान ले ली, यानी 2 लाख लोग इस दंगों में मारे गए। बहुत से लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। अप्रोक्सीमेट 14 मिलियन लोगों को उनकी जगह छोड़नी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच की डिवीजन लाइन को पार करना पड़ा था। पार्टीशन के टाइम हुए इन दंगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में परमानेंट हॉस्टिलिटी पैदा की। ये पार्टीशन और दंगे दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही गहरा निशान छोड़ के गए, जिनका इम्पैक्ट आज भी हम देख सकते हैं। रिलीजियस राइट्स के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे सोशियो पॉलिटिकल हेट्रेड और मिसट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटी। इस मुद्दे को अ डार्क चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, जो अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसने हत्या कर दी थी। इस हत्या के तुरंत बाद दिल्ली और कई शहरों में सिख कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाई गई और दंगे हुए। ऑफिशियल फिगर के मुताबिक ये दंगे में अप्रोक्सीमेट 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये तो हुई ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन अनऑफिशियली तो कई जाने गई और कई हत्याएं हुई। इस वायलेंस में सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं, बल्कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मन में डर और इनसिक्योरिटी भी डाल दी थी। ऐसे 1 या 2 दंगे नहीं, बल्कि कई दंगे हुए, जैसे 1992 बाबरी मस्जिद, 2002 गुजरात दंगे। ये तो हुए बड़े दंगे, लेकिन छोटे छोटे दंगे भी बहुत हुए। 1982 मेरठ, 2014 त्रिपुरा, 2020 दिल्ली और बेंगलुरु और 1989 भागलपुर। कई बार इन दंगों के पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी होता है, जैसे व्हाट्सएप पर फैलाए गए प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल मदद और कम्युनल पोलराइजेशन ये दंगों को और भी भड़काते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात दंगों के पीछे सरकार की ही मदद थी, ऐसे इल्जाम बहुत सारे लगे। आज का सिनेरियो बहुत बेटर है, लेकिन आज भी कहीं कम्युनल टेंशन एग्जिस्ट करते हैं। फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप माफिया जैसे चीज को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। आखिर में मैं थोड़े शब्द कहना चाहता हूँ कि जिससे फ्यूचर में कम से कम दंगे हो और हम सब समझ सके। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, मुसलमानों से नफरत ये गीता नहीं कहता। रोटी का कोई मजहब नहीं होता, पानी का कोई धर्म नहीं होता। कोई कहता है मुस्लिम खतरे में, कोई कहता है हिंदू खतरे में। जरा अपना इस धर्म का चश्मा उतार कर दे। इन सभी बातों की वजह से हमारा इंडिया खतरे में है। तो वैसे यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।